तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सैम्स ब्लॉग में। आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं कंबोडिया के सबसे बड़े काले दिनों की गवाही देने वाला जगह जेनोसाइड म्यूज़ियम। सो कमज़ोर दिल वालों से नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ना देखें, बिकॉज़ ये बहुत ही भयानक होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें जर्नी आगे की, मैं कुछ ओवरव्यू आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। एक्चुअली कंबोडिया को खमेर रूल्स के लीडर पोलपट के द्वारा 1975 से लेके 1979 के बीच में कब्जा कर लिया गया था। आफ्टर टेक ओवर द फिनोम फेन एज वेल एज होल कंबोडिया, ये पोलपट ने जितने भी शहर में लोग एडुकेटेड लोग रह रहे थे, सबको गांव भेज दिया था चावल का उत्पादन करने के लिए। और जितने भी ऊंचे पोस्ट के लोग थे और जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उन सभी को यहाँ पे टॉर्चर एक बंदी गृह बनाया गया था, जिसमें कि सबको कैद कर दिया गया था स्पाई घोषित करके। और ऐसा बताया जाता है कि 25% पॉपुलेशन ऑफ कंबोडिया को यहाँ पे टॉर्चर करके मार दिया गया था। और जैसे ही हम लोग टिकट लेके जैसे ही अंदर बढ़े, तो हम लोगों को पता चला कि एक्चुअली में ये एक स्कूल था। इसको इन लोगों ने टॉर्चर रूम बना रखा था, टॉर्चर बिल्डिंग बना रखा था। और ये बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी एंड बिल्डिंग डी में डिवाइड कर रखा था। ये चारों ही बिल्डिंग्स में अलग अलग तरीके से बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था एंड एट द एंड कन्फेस करवा के मार दिया जाता था। अब यहाँ से हम लोग बिल्डिंग ए की तरफ जा रहे हैं, जहाँ के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैदियों को रखा जाता था एंड टॉर्चर किया जाता था। ये जो आप लोहे का बेड देख रहे होंगे, इसी के ऊपर कैदियों को लिटाया जाता था एंड जंजीर से बांध दिया जाता था। टॉर्चर कुछ इस कदर होता था कि कैदियों का नाखून जो है वो भी निकाल दिया जाता था एंड आंखें निकाल दिया जाता था, नंगा करके बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता था, जब तक कि वो एक्सेप्ट ना कर लें कि वो स्पाई हैं। जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, इस पिक्चर में दिखाया गया है कैसे कैदी लेटा हुआ है। यहाँ तक कि उनको नित्य क्रियाकलाप करने के लिए भी कहीं जाने नहीं दिया जाता था, सेम रूम में ही सारी चीज़ें करवाते थे वो लोग। सो आप इधर भी देख पा रहे होंगे बहुत सारे रूम्स हैं, और सारे रूम्स जो हैं सेम तरीके का बना हुआ है, और सेम टाइप्स के टॉर्चर जो हैं इस बिल्डिंग के सारे रूम्स में सेम टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स किया जाता था। ये एक्चुअली ये सारे रूम्स जो हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनके लिए था ये। इतने सालों बाद आज भी हम लोगों ने ये महसूस किया कि यहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे अभी भी नज़र आते हैं एंड बहुत ही गंदी स्मेल सी भी आती है यहाँ पे। एक्चुअली ये जो बिल्डिंग था, ए बिल्डिंग, ये 3 फ्लोर का था। सो अभी हम लोग 2nd फ्लोर पे जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट फ्लोर पे सेम एज इट इज़ रूम जो है वो 2nd फ्लोर पे भी बनाया हुआ था, एंड वैसे ही टॉर्चर यहाँ भी किया जाता था लोगों को। कुछ इस तरह का विंडो था, देख सकते हैं आप इधर। और जैसे ही यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं, आप भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे खून के धब्बे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस बात की गवाही देता है कि इन लोगों पे किस कदर अत्याचार हुआ होगा। एंड जैसे ही हम लोग ए से बी बिल्डिंग की तरफ बढ़े, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये बच्चों के खेलने के लिए जो झूला टाइप का बनाया हुआ था, इसको इन लोगों ने टॉर्चर के रूप में यूज किया, इस झूले टाइप्स को। और ये पानी के मटके में ना मल मूत्र रखा जाता था, एंड जो कैदी होता था उसको बांध के पीछे की तरफ हाथ करके उसको बांध दिया जाता था। एंड ये यहाँ जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, उसको इस तरह से डुबा के टॉर्चर किया जाता था। एंड हाथ को पीछे की तरफ करके, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ऐसे उल्टा लटका दिया जाता था एंड टॉर्चर किया जाता था। एंड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग, ये आप पढ़ भी सकते हैं स्टॉप करके। एंड अभी जैसे ही हम लोग बिल्डिंग बी की तरफ आए, हमने एक एग्जीबिशन रूम देखा। इसको एक्चुअली बना दिया गया है एग्जीबिशन रूम। पहले सेम ए टाइप बिल्डिंग था, इसमें भी टॉर्चर किया जाता था। सो इस बिल्डिंग में सारे पिक्चर्स के थ्रू ये दिखाया गया है कि कैसे खमेर रूल्स यहाँ पे आए
कौन थे खमेर रूल्स एंड कैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, किन किन लोगों को टॉर्चर किया गया, सारे का डिटेल्स, फोटोग्राफ्स एंड ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे ये ड्रेस था इन लोगों का, जो जो सर्वाइवल यहाँ पे सर्वाइव किए थे, इन सब का ड्रेस है। बहुत बुरी तरीके से दिख रहा होगा ये, बहुत गंदा तरीके से। और इसमें जो ड्रेस आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रिजनर्स था उसका ड्रेस था, एंड जो कैदी था उसका भी ड्रेस था ये यहाँ पे आप कुछ बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स भी आप देख पा रहे होंगे। इनको भी टॉर्चर करके मार दिया गया था। ये जितने भी बच्चे थे, ये बॉयज़ एंड ये गर्ल्स इधर आप देख रहे होंगे, ये सबको मार दिया गया है। ये यहाँ पे कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसको कैसे यहाँ पे लोगों से खेती करवाया जाता था, वो सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पिक्चर में दिखाया गया कैसे इन लोगों को खाना दिया जाता था। एंड ये जो आप देख रहे हैं इधर, इसी बर्तन में इन लोगों को चावल बना के दिया जाता था। एक टाइम का खाना मिलता था एंड 12-12, 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। एंड यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स जो आप देख पा रहे होंगे ये सारे खेती करवाने के टाइम का ही पिक्चर्स है, सब उस टाइम पे ही पिक्चर लिया गया है। और ये कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं जो टॉर्चर के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई, वो सारे लोग हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पिक्चर्स हैं। एक्चुअली ये उनके हैं जो यहाँ पे कैदी के रूप में थे। ये सारा उन लोगों का पिक्चर है। इस कैदीगिरी से जितने भी कैदियों का डेड बॉडी मिला था उसी का स्कैल्प है ये। एंड ये जो जंजीर देख रहे होंगे इसमें सारे कैदियों को एक साथ बांध दिया जाता था और टॉर्चर किया जाता था बहुत ही बुरे तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर भी बहुत सारे स्कल्प्स हैं। इधर कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स हैं जिनको टॉर्चर के दौरान मृत्यु हो गई थी, आप देख सकते हैं इधर। एंड यहाँ से हम लोग बिल्डिंग सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एंड इस साइड आप देख पा रहे होंगे इस बिल्डिंग में ना जाली लगा हुआ है। वो जाली इसलिए लगाया गया था बिकॉज़ टॉर्चर कुछ इस कदर का होता था कि लोग अपनी जान देना ज़्यादा प्रीफर करते थे। सो कुछ लोगों ने यहाँ से कूद के जान दे दिया था। इसलिए जो यहाँ के जो शासक थे इन्होंने यहाँ पे जाली लगवा दिया था ताकि कोई कूद के अपनी जान ना दे सके एंड उसको टॉर्चर किया जा सके। एंड इधर आप देख रहे होंगे इस रूम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया था। एंड ये बहुत ही संकरा जगह है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था बांध करके। एंड इनको ना डेली एक्टिविटी के लिए लाइक मल मूत्र त्यागने के लिए भी बाहर जाने नहीं दिया जाता था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जंजीर बना हुआ है, इसी में पैर को बांध के और यहीं पे रखा जाता था कैदियों को। और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कौन सा कैदी इसमें रहता था। आप देख सकते हैं इस साइड किस कदर लोगों पे ना अत्याचार किया जाता था। देख के ना हमारी रूहें काँप जा रही है। सो जो लोग यहाँ पे सरवाइव किए हैं उनका क्या हाल हुआ होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड यहाँ से इसी बिल्डिंग के हम लोग सेकेंड फ्लोर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप यहाँ से इस साइड देख सकते हैं सेम टाइप का रूम यहाँ पे ना लकड़ियों से बनाया हुआ है। टॉर्चर रूम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा संकरा जगह है। यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था एंड टॉर्चर किया जाता था बहुत ही बुरे तरीक़ों से। अब हम लोग बिल्डिंग डी में आ चुके हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड। चलिए लेके चलता हूँ मैं आपको। कैसे लोगों पे अत्याचार किया जाता था, कैसे मारा जाता था, कैसे टॉर्चर किया जाता था। एक्चुअली जो मर जाते थे उनको कैसे उठा के लेके जाया जाता था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कदर टॉर्चर किया जाता था, देख के ना रूहें काँप जा रही है हम लोगों की।
और ये सारे वेपन्स है जिससे कि टॉर्चर किया जाता था। जो जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते थे टॉर्चर्स के लिए, ये सारे वो टूल्स हैं। आप देख सकते हैं इस डिस्प्ले में लगा हुआ है आज भी। एंड पिक्चर्स में दिखाया गया है कैसे लोगों को टॉर्चर किया जाता था, आप देख सकते हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे लकड़ी का बना हुआ कुछ इस तरह के आकार का है जिसपे कि कैदियों को लिटा के एंड टॉर्चर किया जाता था। आप फोटोग्राफ से अनुमान लगा सकते हैं किस कदर से इन पे अत्याचार हुआ था उस टाइम पे। प्लीज़ हैव अ लुक। जैसे हम इस रूम में घुसते हैं हम देखते हैं बहुत सारी मात्रा में हड्डियां, नेल्स, स्कल्प पड़ी हुई थी। ये वो स्कल्प है जो कि यहाँ के कैदी को टॉर्चर करके मार दिया गया। जब हमने गाइड से पूछा कि ये कितने हैं तो उन्होंने बताया कि ये तो कुछ हैं, बाकी सबको खमेर रूस के द्वारा क्या किया गया था कि उन्होंने मार कर फिर धरती में दफना दिया जाता था। जैसा सरोज बता रहा था एंड मैं सामने से देख पा रहा हूँ, मेरे अंदर से कुछ वर्ड्स निकल नहीं रहा है, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। सो आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस, जस्ट यू कैन सी द हैव अ लुक प्लीज़। सो यहाँ जो घटना हुई है वो बिल्कुल ही निंदनीय है और मैं ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, किसी भी देश के साथ ना हो, कहीं भी ना हो। एंड जो भी यहाँ के लोग थे जो सर्वाइव किए, डेथ कर गए, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। पूरा म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग यहाँ के बैठ चुके हैं बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट है। देखने के बाद, हिस्ट्री जानने के बाद लिटरली रोना आ रहा था। कैसे इन लोगों ने सरवाइव किया था यहाँ पे। एक्चुअली आप ये जो देख पा रहे होंगे ये हेडफोन, ये है क्या? ये एक्चुअली है यू कैन से गाइड। इसमें ना इसमें जितने भी जोन्स बने हुए हैं, जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं, इस सारे ब्लॉक्स को डिटेल में इस डिवाइस के थ्रू बताया गया है। सो हमने ऑलरेडी सारा घूम चुका हूँ और फीलिंग वेरी इमोशनल, I can't say it to you which type of feeling now have. So I think इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करना चाहिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।